हेलो डियर स्टूडेंट, आइए हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साल्ट पेपर सन 2020 सेट नंबर 5 का अगला सवाल आइए देखिए। सवाल नंबर 5 का क्या कह रहा है? 5 सवाल नंबर 5 का इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, इसको सीधे लिख लिया जाए तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। हम पहले इसके शून्यांक निकालेंगे। तो शून्यांक इसका गुणनखंड आपको करना है। 6 त्रिक 18, 18 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा उसका है 18 और जोड़ने और घटाने पर आपका है माइनस 7। तो यहाँ देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ आप कामन ले लीजिए 3x। क्या कामन लेंगे? 3x आपका हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। यहाँ एक कामन ले लीजिए तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आपका गुणनखंड हो गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आपका हो गया 3/2। तो अल्फ़ा, हाँ, अब ये भी निकाल लीजिए। 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1। तो x बराबर आपका आ गया -1/3। अब अल्फ़ा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर हो गया -1/3। अब यहाँ बहुपद के गुणांक, अब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a बराबर आपका 6 लिखा हुआ है, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब कह रहा है कि बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध लिखिए। तो शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। अब शून्यांकों का योगफल मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर माइनस b के स्थान पर आपका -7 लिखा हुआ है, -7 और ये के स्थान पर 6। तो 3/2 माइनस 1/3 बराबर 7/6। इसका एलसीएम ले लीजिए 6, 2 3 6, 3 त्रिक 9 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7/6। 7/6, 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए, 7/6 बराबर 7/6। ये आपकी पुष्टि हो गई। और इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। और यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो 3/2 गुणे -1/3 बराबर c के स्थान पर -3 और ये के स्थान पर 6। 3 3 काट दीजिए, -1/2। यहाँ सरल कीजिए, 3 दूनी 6 -1/2। शून्यांकों का योगफल की पुष्टि हो गई और शून्यांकों के गुणनफल की भी पुष्टि हो गई। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया?
आंसर हो गया अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। यह आंसर हो गया आपका। सवाल नंबर 5 देखिए, 5 खा यहाँ कह रहा है इसमें सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर बराबर कोण बनाती हैं। बराबर कोण बनाती हैं। देखिए कह रहा है कि बिंदु P, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, वहाँ से दो स्पर्शियाँ खींची गई हैं, ये P और BP, ये P और BP। अब आपको सिद्ध करना है कि APO बराबर कोण OBOPB। क्या सिद्ध करना है? APO बराबर BPO, यही सिद्ध करना है आपको। तब इसमें देखिए हम देखते हैं उपपत्ति, डायरेक्ट हम उपपत्ति लिख रहे हैं। आप लोग दिया है सिद्ध करना है, ये लिख लीजिएगा। लिख रहे हैं हम त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, दो त्रिभुज में OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों त्रिभुजों में शामिल है। अब हम लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश है। अब हम लिखेंगे OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP किस नियम से? समकोण भुजा कर्ण, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से, या इसको हम लिख सकते हैं RHS प्रमेय से। किस प्रमेय से? RHS प्रमेय से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसलिए कोण APO बराबर कोण BPO प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। इसी में अभी एक सवाल और कह रहा है कि कोण AOB बराबर 100 अंश है, AOB बराबर 100 अंश। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण APO, तो देखिए ये भी देखिए कोण AOB बराबर 100 अंश है, तो हम जानते हैं कि ये आपका एक चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज? AOBP चतुर्भुज बन गया, जिसमें से ये कोण ये OAP और OBP आपका 90-90 हो गया। तो 90-90 180, बकिया जो आमने सामने का कोण बना, इन दोनों कोणों का योग आपका होगा 180 अंश। तो हम लिखेंगे कोण APB बराबर 180 माइनस 100, तो कोण APB आपका हो गया 80 अंश। कितने अंश हो गया? 80 अंश। आपका पूछ रहा है कोण AP अभी हमने सिद्ध किया कि ये PO बराबर BPO, तो ये हो जाएगा 80/2 बराबर 40 अंश। ये आपकी वैल्यू आ गई कोण APO की। अब अगला सवाल आपको सिद्ध करना है 5गा। इसमें कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट मीन्स सिद्ध कीजिए
ये त्रिकोणमिति का सवाल है। कह रहा है काश ये बटा 1 माइनस tan ये, काश ये बटा 1 माइनस tan ये माइनस साइन स्क्वायर ये बटा काश ये माइनस 1, काश ये माइनस साइन ये, काश ये माइनस साइन ये बराबर आपको सिद्ध करना है काश ये प्लस साइन ये, काश ये प्लस साइन ये। तो LHS आप लिख लीजिए, LHS में हम लिखेंगे काश ये बटा 1 माइनस tan ये माइनस साइन स्क्वायर ये बटा काश ये माइनस साइन ये, काश ये माइनस साइन ये। अब यहाँ हो जाएगा काश ये बटा 1 माइनस tan ये को हम लिख देंगे साइन ये बटा काश ये, क्या लिख देंगे साइन ये बटा काश ये माइनस साइन स्क्वायर ये बटा काश ये माइनस साइन ये, काश ये माइनस साइन ये। अब यहाँ देखिए काश ये करने में काश ये माइनस साइन ये क्या हो जाएगा, और ये काश ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा काश स्क्वायर ये, काश स्क्वायर ये बटा काश ये माइनस साइन ये, काश ये माइनस साइन ये माइनस साइन स्क्वायर ये बटा काश ये माइनस साइन ये। अब यहाँ देखिए आपका हर बराबर है, हर में क्या है काश ये माइनस साइन ये, काश ये माइनस साइन ये। यहाँ हो जाएगा काश स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, काश स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। अब यहाँ आपका फार्मूला लग जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी, तो काश ये प्लस साइन ये, काश ये प्लस साइन ये, ए माइनस बी काश ये माइनस साइन ये, काश ये माइनस साइन ये बटा काश ये माइनस साइन ये, काश ये माइनस साइन ये आपका काश ये माइनस साइन ये कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया काश ये प्लस साइन ये, काश ये प्लस साइन ये आपका क्या है RHS, RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। आइए सवाल नंबर 5 घ कह रहा है कि पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया है व्यय रुपए में और घरों की संख्या, तो व्यय रुपए में हमने लिख लिया। उसके बाद हमने अगले सेटों में बताया है कि जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो इसमें मध्यमान निकाला जाता है, और मध्यमान कैसे निकाला जाता है दोनों का योग कर लेंगे, 65 और 68, 65 और 68 का योग करके उसको 2 से भाग कर देंगे और केवल एक ही में आपको योग करना है। उसके बाद 65, 3, 68, 3 का अंतर दिया हुआ है, तो ऐसे आप लिखते चले जाइए। 66.5 फिर पहले का योग करके हमने 2 से भाग किया तो 66.5 आया। उसके बाद 66 में 3 जोड़ेंगे 69.5, फिर 69 में 3 जोड़ेंगे 72.5। इसी प्रकार आप लिख लेंगे। उसके बाद घरों की संख्या 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 दिया गया है। उसके बाद ए कल्पित माध्य मानेंगे, तो कल्पित माध्य आप इसमें में से किसी को मान लीजिए और मिडिल में रहता है तो हमें जोड़ने घटाने में आसानी रहती है, इसलिए हम कल्पित माध्य को मिडिल वाला भी मान रहे हैं। तो क्या लिखा है d बराबर x माइनस ये, तो 66.5 माइनस 75.5 बराबर -9 हो जाएगा, और 66.69.5 माइनस 75.5 -6 हो जाएगा। 72.5 माइनस 75.5 -3 हो जाएगा। जो ऊपर माइनस में रहेगा वही नीचे प्लस में रहेगा। अब इसका FD करना है, तो एफ और डी का गुणा करेंगे तो -18 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, -3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0, और 7 त्रिक 21, 6 चौक 24, और 9 दूनी 18। अब इसको जोड़ लिया जाए।
18 24 18 4 22 20 42 9 51 माइनस 51 और इसको टोटल करेंगे तो 8 4 12 1 13 1 1 2 2 4 2 6 63 हो गया। अब सिग्मा एफ डी 3 में से 1 घटाएंगे 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब कह रहा है कि माध्य व्यय क्या निकालना है आपको, माध्य व्यय निकालने के लिए वही समांतर माध्य निकालना है। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ ये हमने माना है 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी आपका आया 12 और ये सिग्मा एफ 30 घरों का सिग्मा एफ आपका दिया है या आप जोड़ लीजिए तब भी आपका 30 आएगा। 30 3 चौक 12 3 दाम 30। अब ये आपका आ गया 75.5 क्या हो गया 75.5 प्लस 4 को 10 से भाग करेंगे 0.4 आएगा आपका हो गया 75.9। ये आपका माध्य व्यय आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल प्रश्न नंबर 6 का कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है तो माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक बराबर x। अब यहाँ से लिखिए दहाई का अंक आपका हो जाएगा 3x। कह रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का 3 गुना है, इसलिए क्या हो जाएगा 3x। अब हम यहाँ लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब ये हो जाएगा 10 तिहाई 30 प्लस 30x प्लस x बराबर 31x। अब कह रहा है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि संख्या आप यही लिख लीजिए 10 गुणे, आप समझने में आसानी रहेगी। 10 गुणे 3x प्लस x में से यदि हम 54 घटाएं, क्या करें 54 घटाएं तो -54 बराबर, तो क्या कह रहा है तो अंक पलट जाते हैं। अब x 3x के स्थान पर x मतलब इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई आ जाएगा तो 10 गुणे x प्लस 3x हो जाएगा। इकाई के स्थान पर हमने दहाई कर दिया, दहाई के स्थान पर इकाई। अब ये 10 तिहाई 30x प्लस x माइनस 54 बराबर 10x प्लस 3x। अब ये होगा 31x माइनस 54 बराबर 10 और 3 13x। पक्षांतर कर लीजिए 31x माइनस 13x बराबर 54। अब ये हो जाएगा 31 में से आप 13 घटाएंगे तो 11 में से 3 गए 8 और ये हो गया 2 में से 1 गए 1, 18x बराबर 54। तो x बराबर आपका हो जाएगा 54 बटा 18, 18 तिहाई 54। x बराबर आपका आ गया 3, x बराबर क्या आ गया 3। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, अतः संख्या बराबर 31x बराबर 31 गुणे 3 बराबर 31 तिहाई 93। वह संख्या क्या है 93। यह आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के उन्नमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ हम लिखेंगे, ये सवाल नंबर आपका है 6 आप लोग ये लिख लीजिएगा कि माना ए भी एक प्रकाश स्तंभ है। क्या है? माना ए भी एक प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ के माना ए भी एक प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ से जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। 30 अंश और 45 हैं, जो एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर एक ही तरफ हैं। अब यहाँ देखिए हमने बनाया है, यह अवनमन कोण 30 अंश है और अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। क्या होता है? अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो ये आपका 30 अंश हो गया और ये अवनमन कोण 45 अंश था, तो ये उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। अब यहाँ देखिए, और हमें क्या ज्ञात करना है? प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये लंब, ये आधार है, तो tan 45 बराबर ए बी बटा बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी के स्थान पर हम h लिख देंगे और बी सी को हमने x मान लिया है। कैंची गुणा करेंगे तो h बराबर x आ जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में यह आपका इसमें कोण बन रहा है 30 अंश का, तो tan 30 अंश बराबर ए बी बटा बी डी। tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 ए बी के स्थान पर h और बी डी के स्थान पर हम लिख देंगे 50 + x या x + 50। कैंची गुणा कर दीजिए, √3h बराबर x + 50। x को पक्षांतर कर लीजिए, √3h - x बराबर आपका हो गया 50। √3h - x के स्थान पर h लिख दीजिए बराबर 50। यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से। अब यहाँ देखिए h कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा, h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 50। तो h बराबर हो गया 50 बटा √3 - 1 और यहाँ हम √3 + 1 से परमेयकरण कर देंगे हर का, सरल करने के लिए। तो ये आपका हो गया 50 √3 + 1 और ये a + b है माइनस b है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया 50 √3 + 1 बटा 3 - 1 तो हो गया 50 √3 + 1 बटा 2। काट दीजिए 25, ये आपका हो गया 25 √3 + 1 मीटर। ये आंसर हो गया। h बराबर प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आ गई। और अगला सवाल आपका है 5 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका और बहुलक निकालना है। इसके लिए हमने अगले सेट में आपको बता दिया है, वहीं से आप लोग सरल कर लीजिएगा। वहाँ माध्यक और बहुलक निकाला गया था, माध्यक का बहुलक वर्गांतराल विधि से। ये सवाल वहीं से आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।